जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका यूपी पुलिस का फिजिकल आने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं यूपी पुलिस 60,244 भर्ती का फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और आज मैं आपको फिजिकल का पूरा प्रोसेस एंट्री से लेकर एग्जिट तक अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी पुलिस की रनिंग के लिए ज्यादातर सेंटरों पर 400 मीटर का रनिंग ट्रैक होता है। पुरुषों को इसी ट्रैक पर 12 लेप यानी कि 4800 मीटर पूरे करने होते हैं। वहीं महिलाओं को 6 लेप यानी कि 2400 मीटर पूरी करनी होती है। ग्राउंड के एक तरफ अधिकारियों की टेबल होती है जहां लैपटॉप, RFID सिस्टम और रिकॉर्डिंग का काम चलता है। स्टार्ट और फिनिश लाइन के पास ट्रैक पर RFID टाइमिंग मैट लगी होती है। जब भी आप इस मैट के ऊपर से गुजरते हैं तो आपकी RFID चिप सिस्टम में रिकॉर्ड होती रहती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ये RFID चिप क्या होती है। तो ये एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसे आपके दोनों पैरों में बांधा जाता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि आपकी रनिंग का समय और आपके किए गए लेप सिस्टम तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि फिजिकल के लिए एंट्री से एग्जिट तक आपका क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आता है उस एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। जब भी आपका फिजिकल हो आप उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही सेंटर पर पहुंच जाना। हर पहले से ही काफी उम्मीदवार मिलेंगे और पुलिस कर्मी सभी को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करेंगे। इस समय अपना एडमिट कार्ड, वैध ID अपने हाथ में ही रखना। एंट्री के लिए यहाँ आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और एक ID और फोटो की जरूरत होती है। बाकी डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। गेट पर एंट्री के टाइम अधिकारी एडमिट कार्ड, ID कार्ड चेक करेंगे, फोटो मिलाएंगे और सब सही होने पर आपको अंदर भेज देंगे। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट और फोटो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सही उम्मीदवार ही फिजिकल देने आया है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। आपके दोनों पैरों में RFID चिप बांधी जाएगी। दोनों चिप आपके रोल नंबर से लिंक होंगी। यह चिप आपकी रनिंग का समय लेब रिकॉर्ड करने में मदद करती है। ध्यान रखना, चिप को छेड़ना या निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। इसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा। इसे टी-शर्ट के सामने अच्छी तरह लगाना होगा। अब लगभग 100 से 120 उम्मीदवारों का बैच बनाया जाएगा और पूरे बैच को एक साथ रनिंग ट्रैक की ओर ले जाया जाएगा और सभी को चेस्ट नंबर के हिसाब से 10-10 की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। रनिंग शुरू होने से पहले अधिकारी कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जैसे कि एक दूसरे को रनिंग करते समय धक्का नहीं देना है, ट्रैक नहीं काटना है, RFID नहीं हटानी है और सीटी बजने से पहले रनिंग शुरू नहीं करनी है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन याद रखना, घबराने से नहीं, हिम्मत रखने से फिजिकल क्वालिफाई होगा। जैसे ही सीटी बजेगी आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप ग्राउंड में लगी RFID मैट पर अपना पैर रखते हैं वैसे ही आपका टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। हर बार आप टाइमिंग मैट के ऊपर से पैर रखकर गुजरेंगे, सिस्टम आपकी RFID चिप को पढ़ेगा और आपके लेब को रिकॉर्ड कर लेगा। इसलिए ट्रैक से बाहर मत निकलना और कोई शॉर्टकट लेने की गलती बिल्कुल मत करना। हर लैप को गिनने के लिए आप अपने हाथ में रबड़, कंकड़ या पेन का यूज कर सकते हैं। मैंने अपने फिजिकल के टाइम पर पेन का यूज किया था। शुरुआत में बहुत तेज मत भागना, आखिर अपनी एक स्थिर स्पीड रखना। आखिरी के 2 लैप के लिए अपनी ताकत को बचा कर रखना। जैसे ही आप आखिरी बार फिनिश लाइन पार करोगे आपका समय सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा। यही तय होगा कि आपने तय समय के अंदर रनिंग पूरी की है या नहीं। रनिंग पूरी होने के बाद आपको ट्रैक से बाहर ले जाया जाएगा, RFID चिप उतारी जाएगी, चेस्ट नंबर वापस ले लिया जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा और सेंटर के बाहर और सेंटर के अंदर भी लिस्ट लगा दी जाएगी जिसमें आपके चेस्ट नंबर, रोल नंबर और टाइमिंग लिखी होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने अपनी रनिंग को कितने टाइम में पूरा किया है। अगर आपने तय समय के अंदर अपनी रनिंग पूरी कर ली तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया के निर्देश दिए जाएंगे और फिर आपको सेंटर से बाहर जाने की अनुमति मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको यूपी पुलिस फिजिकल का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और अगर आप चाहते हैं कि मैं DB, मेडिकल और बाकी पूरी भर्ती की प्रक्रिया भी इसी तरह से A to Z समझाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।